दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पौनद्वितिका पाठ के पद संख्या 19 और 20 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती। अब इस पूरे पद का प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पौनद्वितिका को समझाती हैं कि वह किस प्रकार या किस बहाने से कृष्ण जी को उनकी याद दिला दे। तो व्याख्या शुरू करते हैं। तो जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, प्यारे मतलब कन्हैया के लिए, मंज माने सुंदर, उपवन माने उपवन या बगीचा भी कहते हैं, वाटिका माने बगीचा। तो कहती हैं राधा जी पौनद्वितिका से कि ऐ प्यारी पवन, अगर हमारे प्यारे कन्हैया किसी सुंदर उपवन या वाटिका माने बगीचे में खड़े हों, तब क्या करना? तब तुम छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। तो यहाँ पे छिद्रों माने छेद में, क्वणित माने बजाना, वेणु माने बांसुरी और कीचको माने बांसो। तब तुम बांसों के छिद्रों में जा कर के उसे वेणु माने बांसुरी की तरह क्वणित करना माने बजाना। तो पूरे का भावार्थ यह हो गया कि अगर हमारे प्यारे कन्हैया किसी उपवन या बगीचे में खड़े हुए हों, तब तुम वहाँ पर बांसों के छिद्रों में जा कर के उसे बांसुरी की तरह बजाना। और आगे, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। यो माने इस प्रकार, होएगी माने हो जाएगी, सूरत माने याद। इस प्रकार उनको सबकी याद आ जाएगी। किसकी? गोपांगना। सभी गोपांगना माने गोपिकाओं की, सूरत माने याद हो जाएगी। इस प्रकार उनको तब सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनके बांसुरी सुनने के, श्रवण माने सुनना, रुचि मतलब सुनने के लिए व्याकुल रहना है, बेचैन रहना। तो जो कन्हैया की बांसुरी को सुनने की रुचि रखने वाली दीर्घ उत्कंठ होती, उनके लिए दीर्घ उत्कंठ मतलब बेचैन रहती हैं। अब दूसरा, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती। और दूसरे, अब ये तरह तो बताएं कि अगर बगीचे में खड़े हैं तो ऐसे करना। अब दूसरे में दूसरी तरह समझा रही कि या फिर तुम कहती हैं कि या फिर ए प्यारी पवन, या तो किसी फूले हुए कमल दल, कमल पत्र को ला करके श्याम के सामने, कन्हैया के सामने लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में उसे थोड़ा थोड़ा व्याकुलता के साथ, अत्यधिक जल में व्याकुलता, व्यग्र माने व्याकुलता के साथ उसे डुबाए जाना। विपुल माने अत्यधिक, तो अत्यधिक जल में उसे व्यग्र, बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के उसे डुबाते जाना। और यूँ देना ए भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगिन माने बहन, जतला माने बता देना, अम्भोज नेत्रा माने, अम्भोज माने होता है कमल, नेत्र माने आँखों वाली, तो कमल के समान आँखों वाली। तो इस प्रकार ए बहन, तुम प्यारे कन्हैया को यह जतला देना, बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली, आँखों को हो विरह विधुरा, अपनी आँखों को विरह में, विधुर विरह में दुखी होकर के वारी में बोरती है। वारी माने जल में, बोरती माने डुबोए रहती है, अर्थात वह हमेशा रोती ही रहती है। इस नीचे वाले को एक बार फिर से देख लें। तो कहती हैं कि यह प्यारी पवन, एक फूले हुए कमल पत्र को तुम कन्हैया के सामने ला करके उसे थोड़ा थोड़ा अत्यधिक जल में बेचैन हो करके डुबोना। और इस प्रकार ए प्यारी बहन, तुम कन्हैया को यह जतला देना, बता देना कि एक कमल के समान नेत्रों वाली अपनी आँखों को आपके विरह में दुखी होकर, आपके विरह में दुखी होकर के हमेशा अपनी आँखों को क्या, जल में डुबोए रखती है, अर्थात वह हमेशा रोती रहती है, बहुत याद करती है। ये तो हो गया हमारा व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन सुन लीजिए। तो भाषा जो है इसकी क्या है,
खड़ी बोली। छंद इसमें मंदाक्रांता छंद है। अब यहाँ पे रस आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे राधा की कृष्ण से दूरी है, वियोग है, तो इसमें वियोग श्रृंगार हो जाएगा। और आपका अलंकार है उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी से तुलना कर दी जाए, उपमा कर दी जाए कि वह उसके जैसा है, तो उपमा अलंकार, जैसे अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्रों वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।